जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। हमारे देश में लगभग हर महीने एक बड़ा त्यौहार जरूर आता है, एक बड़ा व्रत जरूर आता है और इन्हीं त्योहारों में से, इन्हीं व्रतों में से एक महत्वपूर्ण व्रत है बड़ मावस, बड़ा अमावस्या या फिर वट सावित्री का व्रत। जी हाँ दोस्तों, वट सावित्री का व्रत एक ऐसा व्रत है जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत किया करती है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था और तभी से ये व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही वट सावित्री की पूजा की जाती है और इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, परिवार की समृद्धि के लिए ये व्रत करती है। तीर्थों में पंचवटी का बेहद महत्व माना गया है। पंचवटी का अर्थ होता है 5 वटों से युक्त स्थान। जहाँ पर 5 वट के वृक्ष हो वह स्थान पंचवटी कहलाता है। रामायण में भी इसका उल्लेख है। अगस्त्य ऋषि के परामर्श से श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास काल में पंचवटी में ही निवास किया करते थे। वट वृक्ष को दीर्घ काल तक अक्षय माना गया है। अक्षय सौभाग्य देने वाला, निरंतर अभ्युदय की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की आराधना की जाती है। तो सावित्री के दृढ़ संकल्प के सामने यमराज को भी विवश होना पड़ा और उसके पति सत्यवान को पुनः जीवित करना पड़ा। तो उसी याद में इस दिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, अटल सुहाग के लिए वट वृक्ष का पूजन किया करती है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ वट सावित्री व्रत की महान कहानी शेयर करने जा रहे हैं। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से ही इसका फल मिलता है। काफ़ी स्थानों पर वट सावित्री के पूजन को बड़ सायत पूजा भी कहते हैं, बड़ अमावस्या पूजा भी कहते हैं। वट वृक्ष में पानी, मूली, रोली, चावल, गुड़, भीगे हुए चने, फूल और सूत मिलाकर बढ़ के पेड़ पर लपेटे जाते हैं इस पूजा में और फिर महिलाएं परिक्रमा करती है। ये व्रत केवल सुहागिनें ही रख सकती है ताकि उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके पति की आयु लंबी रहे, सौभाग्य सुख अक्षय रहे। इस व्रत में बड़ के पत्तों की पूजा की जाती है, मिट्टी का घड़ा रखा जाता है, सावित्री, सत्यवान और भैंसे पर सवार यमराज जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, दीपक से इसका पूजन किया जाता है और पूजन के पश्चात सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनी जाती है। सावित्री की कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, विपत्तियाँ दूर होती है। लेकिन ऐसी महिलाएं जो बड़ तक नहीं जा सकती है, बरगद के पेड़ तक नहीं जा सकती है, उनके लिए भी एक विधान है, एक प्रावधान है। वो पेड़ की 5 या 7 पत्तों की टहनियाँ अपने घर पर मंगवाकर उसे वट का वृक्ष मानकर उसे प्रतीक रूप में पूजा कर सकती है। बुंदेलखंड में इस व्रत को बड़ा बरसात कहते हैं और ये पर्व बरगद का पूजन करके ही मनाया जाता है। भारतीय महिलाएं प्राचीन काल से चली आ रही इस पूजा को, इस परंपरा को मनाती आ रही है। इस परंपरा के अनुसार अपने पति की दीर्घ आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा और व्रत किया करती है। तो आइए वट सावित्री की व्रत की कथा को सुनते हैं। ये बात काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी पुरानी है। शुरू होती है मद्र देश से। मद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा राज्य किया करते थे। वो राजा बड़े ही प्रतापी, धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके महान राजा थे। तो ऐसे राजा के पास सभी प्रकार का सुख था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्हें एक दुख हमेशा सताता रहता था। वो दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी और इसीलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्षों तक अपनी पत्नी के साथ में जंगल में रहकर सावित्री देवी का विधि पूर्वक, विधि विधान के साथ पूजन किया, कठोर तपस्या की। सर्वगुण देवी माता सावित्री ने राजा की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वो अश्वपति के घर में स्वयं जन्म लेगी। यथा समय राजा की बड़ी रानी के गर्भ से एक परम तेजस्वी सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वो माता सावित्री ही थी। तो राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। राजकन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवा अवस्था में प्रवेश किया। बेहद खूबसूरत राजकुमारी, उसके रूप लावण्य को जो भी देखता
वो उस पर मोहित हो जाता। तो अब कन्या युवा अवस्था में आ चुकी थी। कन्या के युवा होने पर राजा अश्वपति ने सावित्री के विवाह का विचार किया। राजा ने कई प्रकार के प्रयास किए कि सावित्री के लिए कोई योग्य वर मिल जाए, लेकिन राजा के सारे प्रयास विफल रहे। सावित्री के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। तो एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाया और उससे कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो और इसीलिए स्वयं अपने योग्य वर की खोज करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर, सोने के रथ पर विराजमान होकर यात्रा के लिए निकल पड़ी और कुछ दिनों तक ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों के तपोवनों में तीर्थ में भ्रमण करने के बाद पुनः राजमहल में लौट कर आई। राजमहल में उसके पिता देवर्षि नारद के साथ बैठे हुए थे। राजकुमारी राजमहल में आई, अपने पिता को और देवर्षि नारद को प्रणाम किया। महाराज अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा के बारे में पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान सर्वथा ही मेरे योग्य हैं और अतः सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया है। तभी नारद जी सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करने लगे। गणना कर मुनि नारद राजा अश्वपति से बोले, हे राजन, सावित्री ने शायद बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और वो वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अंधे भी हो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी तो यह है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष बची है और शीघ्र ही उसकी मृत्यु होने वाली है। नारद की इस बात को सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए, व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग्य वर का वर्ण कर लो। सावित्री सती थी, पतिव्रता थी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब सत्यवान चाहे अल्प आयु हो या फिर दीर्घ आयु, अब तो वही मेरे पति बनेंगे। जब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष का वर्ण कैसे कर सकती हूँ। सावित्री का दृढ़ निश्चय जानकर महाराज अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात किया और अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने नारद जी के द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद जी के द्वारा निश्चित तिथि को पति एवं सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन पति के साथ जंगल में फल फूल और लकड़ी लेने के लिए चली गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए बरगद के पेड़ पर चढ़ा। अचानक वृक्ष से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी और वो पेड़ के नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटा दिया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वो समझ रही थी कि बस अब सत्यवान की मृत्यु निकट है। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसी समय सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। वो साक्षात यमराज थे। यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूप रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सावित्री से कहा, हे देवी, तुम पतिव्रता हो, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है और मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर देखते ही देखते यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीवन यानी कि आत्मा को निकाल लिया। सत्यवान के प्राणों को लेकर यमराज दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अपने पीछे सावित्री को आता देखकर यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर सावित्री बोली, महाराज, जहाँ मेरा पति वहीं मैं, जहाँ पति होगा वहीं पत्नी होगी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की बुद्धिमतापूर्ण और धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज का हृदय पिघलने लगा। सावित्री के धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और उनकी दीर्घ आयु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी।
यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने के लिए कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री की पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा और इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे। लेकिन यह क्या, सावित्री अब भी यमराज के पीछे चली आ रही थी और इस बार सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने कहा तथास्तु, पर पति के बिना पुत्रों का वरदान दिया है, जब पति नहीं तो मैं माँ किस प्रकार से बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बातें जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र करके पुनः लौटा दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची। जहां सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर सत्यवान का मृत शरीर में उसने सत्यवान के प्राणों को वापस डाला। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान पुनः जीवित हो उठा। प्रसन्न होकर सावित्री अपने सास ससुर के पास वापस पहुंची तो उन्हें नेत्रों की ज्योति प्राप्त हो गई और उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी और इस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर न केवल अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया बल्कि पतिव्रत धर्म से प्रसन्न कर यमराज से सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी प्राप्त की और उनका राज्य भी फिर से प्राप्त किया। पिता को पुत्र प्राप्ति का वर मिला और स्वयं के लिए पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी ले लिया और इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म की पालना की कीर्ति गूंजने लगी। तो यह थी वट सावित्री की कहानी, जो वट सावित्री के व्रत के पूजन के पश्चात सुनी जाती है। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से ही इसका फल मिलता है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर क्या होगा? तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।